समझदार हैं और हर काम सही तरीके से कर रहे हैं, और आपको दूसरा क्या है कि आप समझदार हैं और आपसे मशवरा ले, ये दो अलग चीज़ें हैं। खुद की समझदारी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आजकल के माशरे में समझदार मैच्योर होना तो वाकई में बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ज़रा सी भी गलती की, आपने लापरवाही की, आपने बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा किया, आपने अपने दिल की नहीं सुनी, अपने दिमाग से आप नहीं चले, तो आपसे ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। फिर आपको लोग बेवकूफ़ समझने लगेंगे और आपकी इमेच्योरिटी का बहुत फ़ायदा उठाने लगेंगे। आज के ज़माने में मैच्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ साइंस ऐसे हैं जो बताऊँगी कि आप मैच्योर हैं कि नहीं। आप खुद को पहचानिए कि आप मैच्योर हैं या आप वही गलतियाँ कर रहे हैं जिससे आपको लोग बेवकूफ़ समझते हैं। तो आज आइए इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको कुछ साइंस ऐसे हैं, कुछ मैं आपको हिंट्स दूंगी कि आप खुद को पहचान सके कि आप मैच्योर हैं कि नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फैमिली ब्लॉग। जो नए हैं वो मेरा पूरा वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरी फैमिली बन चुके हैं उनका तहे से दिल से शुक्रिया मुझे मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। तो हम आज जैसे कि मैंने कहा कि मैच्योरिटी को समझे कैसे। हमें लगता है ना कि हम जो कर रहे हैं सही है, बिल्कुल सही है, हमसे कोई गलती नहीं हो रही है, बट हम कभी कभी नहीं समझ पाते कि हम सच में जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं सही है। तो मैच्योरिटी को पहचानने का सबसे आसान तरीका जो है ना वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उनमें से पहला है अपने आप को अहमियत दें, अपने आप को वैल्यू ज़्यादा दें। आपको ज़िंदगी में कुछ करना हो तो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला लें। जैसा कि मैंने एक यूट्यूबर बनने से पहले टीचिंग करना स्टार्ट किया था, फिर मैंने यूट्यूब की तरफ अपना रुझान किया। तो ये मेरा खुद का दोनों फ़ैसला था, पहले टीचर बनना और फिर यूट्यूब की तरफ आना। अगर मैं दूसरों से मशवरे लेती तो कुछ कहते हैं टीचर बनो, कुछ कहते हैं ये करो, यूट्यूब पे क्यों आ रही हो, ये तो फालतू का काम है, इसको ना करो, इसमें तो सिर्फ कोई फ़ायदा नहीं, ये है वो। दुनिया भर के सबकी क्योंकि अपनी अलग अलग सोच होती है, सबके अपने अपने मशवरे होते हैं, सबका अपना अलग सोचना होता है। तो हम क्यों दूसरों की सोच के हिसाब से चलें। जो भी डिसीज़न होगा वो मेरा होगा। एटलीस्ट मुझे कल को अफसोस होगा तो नहीं होगा कि मैं दूसरों के चक्कर में मैंने अपना ख़राब कर लिया। लोगों की सोच अलग होती है, किसी का कहना होता है कोई ढंग का काम कर लो, लेकिन मैंने अपने हबी की सुनी। मैंने अपने हस्बैंड से इजाज़त ली कि क्या मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकती हूँ, और वो मेरे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। तो आपकी लाइफ में जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो आप उनको वैल्यू दीजिए और उनकी सुनिए, उनसे मशवरा ज़रूर लीजिए। तो मैं अपने हस्बैंड से हर मशवरा लेती हूँ, क्योंकि वो मेरी क्या स्ट्रॉन्ग चीज़ है, क्या वीक पॉइंट्स है, सब अच्छे से जानते हैं। तो वो जो भी सोचेंगे मेरे लिए वो अच्छा ही सोचेंगे। तो इसलिए ना मैं अपने हस्बैंड के अलावा और किसी से नहीं लेती हूँ, लेकिन पहले मैंने डिसाइड किया, फिर मैंने उनसे सिर्फ इजाज़त ली। दूसरा पॉइंट है लर्निंग कैपेबिलिटी। होता क्या ना कि मैच्योर लोग जो होते हैं ना वो दूसरों की लाइफ से बहुत कुछ सीखते हैं। यही तो आपकी मैच्योरिटी है कि सामने वाले की ज़िंदगी में क्या अच्छा है, कैसे सक्सेस हुआ, कैसे फेल्योर हुआ, उससे हम कुछ सीखें। ज़रूरी नहीं है कि हम पहले उस चीज़ में घुस जाएं और अपना सब कुछ बर्बाद कर लें तभी हम कुछ सीखें। लेसन लेना ज़रूरी नहीं कि हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें और अपना बिल्कुल बेकार करके तब करें। हाँ, हमने दूसरों को देखा कि फ़लाँ आदमी ने ये किया तो ये गलती हुई, तो हम वो अब गलती नहीं करेंगे। तो मैच्योर लोग की यही पहचान होती है कि ये दूसरों की लाइफ की सक्सेस है या फेल्योर है, किसी से भी वो ज़रूर सीखते हैं और सीखना भी चाहिए। मैच्योरिटी का यही मुज़ाहिरा है। दूसरों से सीखें, ये ना सोचें कि वो एक्सपीरियंस है, वो एजेड है तो वो जो कह रहे हैं वो सही है। एक बात मैं आपको बहुत साफ बता दूँ, मैच्योरिटी का एज से कोई लेना देना नहीं है। इस चीज़ को दिमाग से हम बिल्कुल भी निकाल दें। मैं ये नहीं कहती हूँ सारे बड़े लोग गलत मशवरे देते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आपका ये जो है ना कि बड़े लोग सिर्फ अच्छी सही और सलाह देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़माना अपग्रेड हो गया है, कभी कभी छोटे भी बहुत अच्छी सलाह दे लेते हैं। तो ये मैं नहीं कहूँगी बड़ों की ना सुनिए, बट हाँ अपने भी दिमाग की, यही मैंने पहले कहा ना, वैल्यूइंग योरसेल्फ, कि आप भी सोचिए, क्योंकि आप इस ज़माने में जी रहे हैं, आपको इस ज़माने की टेक्नोलॉजी है या जो भी है वो आपको पता, आप अपग्रेड हो चुके हैं अपने बड़ों से। तो आप पहले अपनी सुने और दूसरों की गलतियों से, सक्सेस से, फेल्योर से कुछ ना कुछ सीखें। तो ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया। तीसरा पॉइंट है स्टॉप आर्गूमेंट्स। मैच्योरिटी की सबसे अच्छा जो मैच्योरिटी का जो मुज़ाहिरा होता है वो आप बहस करना बंद कर दें किसी से भी, वो कितना भी काबिल क्यों ना हो, वो कितना भी बेवकूफ़ हो, वो कोई भी आपका अपना हो। प्लीज़ आर्गूमेंट से जितना आप बचेंगे ना आप उतना ही, आप वहीं पर मैच्योरिटी दिखती है। हम किसी से बहस कर रहे हैं, बहस करते जा रहे हैं, बहस करते जा रहे हैं, तो क्या लगता है ना, अरे यार ये तो वैसे ही बस, वो आप मैच्योर नहीं दिख रहे। आप सामने वाला अगर आपसे बहस कर रहा है तो आप भी तो बराबर उससे बहस कर रहे हैं, तो आप भी बेवकूफ़ उतने ही दिखेंगे। तो प्लीज़ स्टॉप आर्गूमेंट्स। बिल्कुल भी बहस करना बंद कर दें किसी से भी, ख्वाह कोई भी हो, घर का हो, बाहर का हो, सोसाइटी का हो, रिलेटिव हो। प्लीज़ आर्गूमेंट्स ना करें। आर्गूमेंट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। दूसरे ने जो कहा वो सुन लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो उसको इम्प्लीमेंट करिए, नहीं अच्छा लगा तो उस पर अपने तरजीह देने का, मशवरा देने का कोई ज़रूरत नहीं है।
ये सिर्फ टाइम वेस्टिंग है और एनर्जी वेस्टिंग है। तो प्लीज़ मैंने जो बताया पॉइंट्स उस पर ख़ास ख्याल रखिएगा कि आर्गूमेंट्स को बिल्कुल भी अवॉइड करिएगा। आर्गूमेंट करना ना सिर्फ टाइम वेस्टिंग है और एनर्जी वेस्टिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ रिलेशंस। एक मैच्योर इंसान की ये पहचान होती है ना कि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारे लोगों से दोस्ती करें और बहुत ज़्यादा आपके ताल्लुकात हों तभी आप मैच्योर हों। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक कुछ कम ही दोस्त हों, कुछ कम ही रिलेटिव्स आपके साथ हों, लेकिन आप उनको इतने अच्छे से लेकर चलें, यही बहुत है। तो मैच्योरिटी का ये भी बहुत बड़ा सिंबल है कि आप अपने जो भी रिलेशन है, चाहे वो कम है चाहे ज़्यादा है, आप कितने भी सोशल हैं, जो भी है, उनके साथ कुछ बिगाड़िए मत, अच्छे से चलिए और बहुत समझदारी के साथ उनके रिलेशंस को निभाइए। रिलेशंस एक बार बना लीजिए तो उसको वीक मत होने दीजिए, कमज़ोर मत होने दीजिए और ख़राब तो बिल्कुल भी मत होने दीजिए। तो ये आपके मैच्योरिटी का मुज़ाहिरा करता है कि आप अपने रिलेशंस को ख़राब ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू योर टाइम। अपने टाइम के ना सही इस्तेमाल करिए। जैसा कि मैंने क्या किया ना कि जो टीचिंग है वो मैंने अपनी जो शुरू की थी वो तो अपने बच्चों के होने से पहले की थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं तब इतना टाइम दे सकती हूँ स्कूल में या कोचिंग में या इंस्टीट्यूशंस में, तो मैंने वो टाइम किया। बट मैंने अब जो मेरे बच्चे हो गए तो मुझे लगा ना कि ये टाइम मेरे बच्चों के लिए। मैंने 4 ईयर्स फिर कुछ भी नहीं किया, मैं घर पर रही और अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करी, अपने घर की देखभाल करी। तो ये भी है कि आप एक छोटा सा एग्जांपल है ख़वातीन के लिए कि घर में भी रह रहे हैं तो अपने टाइम की वैल्यू को समझें और अपने टाइम को बर्बाद ना करें, ना कि घूम कर बातें कर कर लोगों को कोई इकट्ठा करके घर की बातें सिर्फ करके ये सब में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। अपने वक्त की कीमत को समझें और अपने वक्त का सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल करें। ये तो सबसे बड़ा मुजाहिरा होता है